Hey everyone, welcome back to Evening Darbar Coffee Spillers. Sorry, my bad. हम लोग मेरे पेज से we were going live and problem. So we all know that we have Shri Tarun Joshi. He's a great uh, harmonium player. He's really good. So now, without wasting time, I'll just see if he's there or not online. So we'll call him. Yes, he has joined. So this is what technology is really making confused. मेरे को लगा था कि वो हमारा टीएफएन पेज है एंड क्योंकि मेरे को वहां पे पापा का पिक्चर दिखा था तो मैंने उधर से लाइव कर दिया था बट नो प्रॉब्लम. अरमान भाई मैं सोच ही रहा जी. था कि वो पेज आई थिंक है, तो मुझे लगा शायद चलो आपकी जैसी इच्छा। मेरे अरे मेरे को लगा कि वो मतलब हमारे टीएफएन का पेज है बट सडनली उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि नहीं यार ये गलत पेज है. मेरे को नोटिफिकेशन आया कि टीएफएन से लाइव है. मैं वही सोचूं. नहीं, माय बैड. सो व्यूअर्स, आई एम वेरी सॉरी. मेरी गलती थी ये कि पेज स्विच हो गया था बट नो प्रॉब्लम. हमारे प्रीवियस लाइव के जितने भी मतलब जो भी हमारे और तरुण भाई के छोटे से कन्वर्सेशन हुआ था वो यहाँ पे दे दिया जाएगा. सो डोंट वरी. सो तरुण भाई, परविंदर जी, सत श्री अकाल. कैसे हैं आप? सो तरुण भाई, आपको थोड़ा फिर से हम सब के लिए एक बार आप थोड़ा बता दीजिए इस पेज के लिए. मैं तरुण जोशी, हरियाणा, कुरुक्षेत्र से. मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और गायन का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. हारमोनियम जो मैंने शिक्षा ली है वो अपने बड़े भाई, और मेरे बड़े भाई भी हैं, वो नमस्ते. मेरे गुरु भी हैं. सबसे पहले अपने बड़े भाई से मैंने हारमोनियम की शिक्षा ली. उसके पश्चात पंडित डॉक्टर दिनकर शर्मा जी से मैंने हारमोनियम की शिक्षा प्राप्त की है और अभी भी मैं शिक्षा ले रहा हूँ. और साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि मैं लगभग 12-15 साल से गायन की शिक्षा भी ले रहा हूँ. सुरेश गोपाल श्रीखंडे जी हैं, आदरणीय सुरेश गोपाल क्या श्रीखंडे बात. जी, जो जयपुर अतरौली घराने से है और निर्वितिक बुआ सरनाइक जी के शागिर्द हैं. तो साथ ही साथ अच्छा. गायन की शिक्षा भी मैं उनसे ले रहा हूँ. क्या और बात. मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मेरे लिए आज का दिन और कल का दिन इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकता. मुझे क्या ऐसा लग बात. रहा है कि शायद मैं एक सपना देख रहा हूँ कि इतने बड़े मंच पर गुरुदेव उस्ताद राशिद खान साहब जी का आशीर्वाद मिला. आप भाई ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पेज पर बजा पाऊं, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका. धन्यवाद. ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आप जैसे म्यूजिशियंस इतने इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे उम्दा म्यूजिशियंस हमारे म्यूजिक को इतना आगे बढ़ा रहे हैं. एंड रियली आप बहुत, मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं. कुछ अभी रिसेंटली शायद आपने कुछ पोस्ट किया था. आप शायद बजा रहे थे. आपके इंस्टा या फिर एफबी पे जी मैं भाई. देखा. बस ये यू डिजर्व दिस सर. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. तो अरमान तरुण भाई, भाई, ये मेरा. थोड़ा कुछ. जी 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 जी. जी बोलिए. तो हम बोल रहे थे कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन सब के लिए थोड़ा कुछ अगर आप सुनाए. मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जी. थोड़ी सी मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, 2 मिनट की सिर्फ. अ, जी. उस्ताद भूरे खान साहब जी की जो एक शैली है उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा. आजकल उनको एक भूरे खानी बाज के नाम से हम बुलाया जा रहा है उनको, जो उनके बजाने की अच्छा. शैली है. उन्होंने उन्होंने पटियाला जो घराने को सबसे पहले फॉलो किया. उस्ताद बड़े गुलाम अली जी को जो गायकी है उसको हारमोनियम में थोड़ा सा उसके अंदाज को, और बाद में श्याम चौरासी घराना जो नजाकत अली सलामत अली जी जो जी. का घराना है, उनका एक मिश्रण करके एक बाज एक ऐसा बनाया कि जो एक थोड़ा सा हारमोनियम का अंदाज, गायकी अंदाज जिसको हम कहेंगे,
और जिसमें थोड़ा बल अरे वाह। मुर्की खट का थोड़ा सा स्टाइल वैसा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अरे बिल्कुल, वैसा, तो क्या बात उनके जैसा तो शायद इस जन्म में नहीं बजा पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा बजाने की। क्या तो बात, बिल्कुल सुनाई। मैं 2-3 मिनट की सिंध भैरवी सुनाना चाहूंगा। सिंध भैरवी। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, वाह। हारमोनियम तानपुरे का लेवल ठीक आ रहा है अरमान भाई? बिल्कुल कोई कम बिल्कुल, थोड़ा ज्यादा? आप बजा लीजिए, हम एक बार सुन लेते हैं। जी तो इजाजत है अरमान भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। हाँ, क्या बात। बहुत खूब। हाँ, क्या बात। हाँ, क्या बात। क्या बात। हाँ, क्या बात। थोड़ा और सुनाइए, मजा आ रहा है, क्या बात है। हाँ। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, क्या बात। हाँ, एक भूरे खान साहब जी की, उस्ताद जी की एक गमक, गमक का गमक, गमक बोलते हैं, एक गमक सुनाना जी। चाहूंगा। क्या बात। हाँ, क्या बात। क्या बात है। शुक्रिया क्या भाई बात है। शुक्रिया। हाँ, इससे तो
मोरे नैन जो ठुमरी है वो याद आ गया। जी जी। हाँ। आहा हा हा आहा हा हा ओहो हो। क्या बात है मामा। हो मोरे नैन लगेगी बरसात मोरे नैन वाह। आहा हा हा। बहुत बहुत वाह वाह तो वाह ये वाह, याद आ गया आपके क्या बाद बात। से मुझे। वाह 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 भाई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं आपको ऐसे में मेरे दिल जी में जी जी एक जी बात आई तो मैं बताना चाहूंगा सबको। जी लगभग आज से शायद 12-15 साल की बात हो, मैं प्रणाम करता हूँ और गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने उनको सुना तो मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने संगीत की दुनिया में स्टार्ट किया था, तो मुझे मालूम नहीं था कि जब मैंने पहली बार सुना मुझे नाम मालूम नहीं था, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि भाई ये कौन है, तो मुझे पता लगा धीरे धीरे। तो मुझे तमन्ना हुई कि जिंदगी में कभी एक बार बस इनके दर्शन हो जाएं, चाहे दूर से ही हो जाएं। और उसके लिए मैंने बहुत साल इंतजार किया अरमान भाई। तो सबसे पहले अगर दूर से दर्शन की बात की जाए तो पटियाला में उनका प्रोग्राम था, पटियाला। तो उन्होंने और मालकौंस उन्होंने गाया था, तो मैं दूर से ही दर्शन कर पाया, लेकिन मेरा मन बड़ा संतुष्ट हुआ। लेकिन उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि हाँ अब दूर से तो देख लिया, कभी उनका आशीर्वाद और पास से कभी उनका आशीर्वाद मिले। लेकिन अरमान भाई, ये आपने जो मेरी तमन्ना आपने पूरी की थी। और जब भैणी साहब गुरुद्वारा में लुधियाना आए थे वो, तो जी आपने मुझे ये मौका दिया और उनसे मुलाकात करवाई, आशीर्वाद उनका मिला, तो मैं मतलब बहुत ही भाग्यशाली हुआ अरमान भाई, बहुत ही। अरे तो नहीं नहीं बस बस, और आपके पूरे परिवार से मैं जुड़ा हूँ, दीदी भी मतलब दीदी से भी बिल्कुल। बातचीत होती रहती है। तो ये इससे ज्यादा मेरे लिए क्या संगीत की दृष्टि से इससे ज्यादा क्या हो सकता है मेरे लिए अरमान भाई। ये आपका धन्यवाद करता हूँ सभी का, जो मुझे अरे नहीं इतना प्यार दिया। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं इस पेज की, द फिफ्थ नोट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब जी मुझे लगता है कि इतने कलाकारों को मौका देना, एक मंच देना, और यहाँ से मुझे लगता है उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच है, उस्ताद जी का आशीर्वाद साथ है, आप सबकी शुभकामनाएं हैं, और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे। कितने लोगों को जो है लोग जानेंगे, नए नए लोग। तो ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो अरमान भाई, बहुत ही बड़ा। दुआ है आप सबका कि और मैं देख रहा हूँ हमारे जितने भी परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं हमारे पेज में, सारे बहुत बहुत ही उम्दा जा रहे हैं, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है सारे व्यूअर्स से। बहुत बढ़िया। उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं शोज। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि अभी घर के बाहर जाके मतलब पब्लिक गैदरिंग्स में शो नहीं हो पा रहा है। सो जी आई थिंक कि ये एक बहुत बहुत ही अच्छा मौका है
कि बिल्कुल बिल्कुल लोग सुन पा रहे हैं अलग अलग अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को, नए नए आर्टिस्ट को सुन पा रहे हैं, नए जनरेशन के भी कुछ हैं उनको भी सुन पा रहे हैं। सो बिल्कुल आई गेस बिल्कुल ये भाई। एंटरटेनमेंट का भी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और उस्ताद जी का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है इससे बड़ा क्या हो सकता है कि उनका आशीर्वाद है। और आई थिंक मुझे सुन रहे हो तो प्रणाम। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको याद है, एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है। हम लोग जब बेनी साहिब गुरुद्वारा में हम लोग गए थे शो के लिए, जी भाई। वहां पे शायद आप पहले आ गए थे शायद गुरुद्वारे में। जी भाई। जी। तो वहां पे ऐसा था कि शायद राहुल जी बजा रहे थे, उनके साथ राम कुमार मिश्रा जी थे, तो वो लोग स्टेज से जी उतरे, फिर हम लोग शायद चढ़ने वाले थे। बिल्कुल तो भाई। मुझे अभी तक याद है शो के बाद हम लोग गए थे वहाँ पे आराम से डिनर के लिए। सो जी भाई। वहाँ का खाना, मैं सारे व्यूअर्स को बता रहा हूँ, इतना टेस्टी था कि मतलब जी भाई। आउट ऑफ द वर्ल्ड। सब एवरीथिंग वाज प्योर, घी मक्खन जो भी था। तो मतलब आफ्टर अ गुड शो, वो होता है ना कि एक अच्छे से पेट भरना, ये वो मतलब वो पूरा जी भाई। फुलफिलिंग था। और मुझे अब उस किस्से में ये भी याद आ रहा है कि आप हाथ हाथ पकड़ के मेरा और रूम के अंदर लेके गए थे उस्ताद जी से मिलवाने के लिए। जी। तो मुझे, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा आपके लिए मतलब मुश्किल हो जाएगा, इतना इतने लोग होच पोच। मुझे था कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे उनके, नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्योंकि आपने मेरा और ये था कि तरुण भाई बहुत मतलब अभी हम लोग का जो भी इंटरेक्शन होता था वो बाया नहीं तो मैसेंजर और नहीं तो अपने में ऐसे ही। सो अभी क्या हुआ कि तरुण भाई वाज लाइक रियली, ही इज वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्लीन हार्टेड पर्सन आई हैव एवर मेट। सो मतलब ही वाज लाइक मतलब कुछ भी कीजिए एक बार, बस आप भी मिल लीजिए। तो आई वाज लाइक नहीं, चलिए एक बार मिलते हैं आपसे। सो मेरे लिए भी बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि बेनी साहब में हम लोग मिले। अरमान भाई आप हम्बल हो इसलिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद कौन किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। आप चाहते तो वहां पर इधर उधर हो सकते थे, आपने कॉल भी अटेंड की, मेरी बात हुई, और यू आर वेरी ग्रेट। बस अरे नहीं, बस यही है कि सबके साथ रहो, तो जैसे कि अर, अरमान भाई मैं सोच रहा हूँ कि म्यूजिशियंस को आप रहना चाहिए जी। भी, आप कुछ अगर कुछ सुनाए तो मुझे भी और भी अच्छा लगेगा, अगर कुछ सुना क्या सकते सुनना हैं चाहते हैं बताएं अभी। आप। कुछ भी अरमान भाई, अच्छा, जो हमारे आपका व्यूअर्स मन भी करे। हैं, क्या सुनाया जा सकता है। ओके, परमिंदर जी लिख रहे हैं, वहाँ स्वीट खाना जो भी होता है सभी कुछ वहीं ही बनता है एंड इसलिए टेस्टी होता है। जी जी बिल्कुल। स्वीट्स तो और, मेरे को कोई किडनैप और करके ले चला जाएगा वहां के, अगर स्वीट किसी ने दे दिए तो। और अरमान भाई मैं वहां पे लगभग लगभग 4 बार गया हूँ मैं वहाँ प्रोग्राम सुनने के लिए। और दो अच्छा, बार मैंने हाँ 2 बार मैंने जाकिर जी को सुना है वहां पर। हाँ हाँ, मैं तीन क्या चार बार बात वहां है। पे गया हूँ, और बहुत खाना देसी घी का, और बड़ा बहुत ही खुशबूदार बहुत ही अच्छा खाना होता है वहाँ अरे का। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। तो अरमान भाई। अच्छा, किसी ने याद पिया किया है। ओहो। अरे बाप रे, याद पिया कि आए, मैं और क्या ही गाऊं। याद पिया की आए हाय राम, ओ याद पिया की हाँ हाँ। आए, वाह याद वाह वाह। पिया की आए हाय राम, ओ ये दुख सहाना
जाए, हाय राम, हाँ 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 याद पिया की हाँ हाँ बस हाँ हाँ यही हाँ। था। वाह वाह, बहुत बढ़िया रहा, क्या, बहुत खूब बहुत खूब। हम आपके अच्छा अभी, जी हम आपके जी जी। इसी अंदाज, जो जो ये गायकी का अंदाज है आपका, उस्ताद जी का, गुरुदेव का, इसी अंदाज के पूरी दुनिया कायल है, जो ये गाने का अंदाज है ना, ये सबसे मैं लाजवाब। कुछ बहुत फिलहाल मैं कुछ हूँ नहीं, बस आप लोग का प्यार है कि आप लोग को अच्छा लगता है, बस कोशिश कर रहा हूँ अभी, और कुछ नहीं बस। अरमान भाई, जिसमें सचमुच गुण होता है वो हमेशा यही बोलता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी आपसे भी, आप अभी सिंध भैरवी में थोड़ा बजाए तो उससे मेरे को भी थोड़ा आइडिया हुआ कि कैसी कैसी जगह अरे जा सकती हैं। अरे अरमान भाई, तो मैं बस क्या बता सकता हूँ यार। नहीं नहीं। अच्छा तो आपका जो ये जर्नी शुरू हुआ, तो आप अब जी। तक बहुत सारे जगह में ऑलरेडी बजा चुके हैं, तो आपका सबसे सबसे बढ़िया शो कौन सा लगा था, सबसे मेमोरेबल शो जो अ, यादगार। अ, अगर बात करें तो देखो, जो मेरा एक शो हुआ था मेरे ही गुरुजी के साथ, जी जो मेरे गुरुजी हैं, रिस्पेक्टेड सुरेश गोपाल शिखंड जी, जिनसे मैंने गायन की शिक्षा प्राप्त की है, उनका जी उनका प्रोग्राम था पटियाला यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगता अच्छा है वो मेरे लिए बड़ा, क्योंकि वो फर्स्ट प्रोग्राम था मेरा गुरुजी के साथ, और मुझे लगता है वो मेरे लिए एक तो पहली बार एक तो पहली बार संगत करना, और दूसरा अपने ही गुरु के साथ बजाना, तो ये दोनों बातें मिला करके बड़ी मुश्किलात पैदा करती हैं। तो बिल्कुल। वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, और क्योंकि वो मेरे गुरु भी हैं, और मुझे संगत का इतना तजुर्बा भी नहीं था, तो वो बहुत यादगार शो रहा। पटियाला यूनिवर्सिटी में शो था। जी जी भाई। क्या बात है। तो अभी हम कुछ सुनते हैं फिर आपसे। जी भाई। कुछ क्लासिकल या ठुमरी अंदाज, आप। जो ठुमरी अंदाज कुछ सुनाइए, आपके हाथ में बड़ा, ठीक है। क्या बात, बहुत मीठा हाथ है आपका। अ, मैं थोड़ा पीलू सुनाऊंगा अरमान भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। क्या बात। हाँ क्या बात है। हाँ हाँ क्या बात। क्या बात, बहुत खूब। क्या बात है।
हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। वाह! हाँ, हाँ। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, क्या बात है। क्या बात है। शुक्रिया अरमान भाई। हाँ, क्या बात है। ये सब तो ऐसे में आपको कौन-सा जी, बड़े बड़े गुणीजनों को सुन सुनकर, अपने गुरुजी से सीखकर, ये आप जैसे गुणीजनों को, जो अच्छे गाने वाले बजाने वाले, सुन सुन कर ये थोड़ा बहुत कोशिश की है अरमान भाई। क्या बात है। और अभी तो सीख ही रहा हूँ मैं, अभी विद्यार्थी हूँ। बिल्कुल, हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ अभी। अभी तो कुछ सीखा नहीं है, बहुत और भी बाकी है सीखना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके एंड हमारे जितने व्यूअर्स हैं फिलहाल, अगर आपको भी कुछ तरुण भाई से पूछना है, तरुण जी से पूछना है, आप एकदम आराम से बेझिझक उनसे पूछ सकते हैं। तो अच्छा, तो तरुण भाई ऐसे में देखा जाता है कि लोगों को अपने पहले स्टेज परफॉर्मेंस में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। हर किसी को ही होता है, मुझे खुद को हुआ था। बिल्कुल तो आपको आपका कोई ऐसा किस्सा पहला स्टेज परफॉर्मेंस का? बिल्कुल अरमान भाई, अगर सोलो की बात की जाए तो सबसे पहला सोलो हुआ था मेरा MDU, रोहतक पड़ता है हमारे यहाँ, रोहतक यूनिवर्सिटी। तो वहां मेरा सोलो हारमोनियम था। तो मतलब जब मैं स्टेज पर बैठा तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथ फूल गए हैं। उंगलियां उ, अरे! मुझे लगा मेरी उंगलियां मोटी मोटी हो गई हैं, और अब ये अब ये किसी काम की नहीं रही। और मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितना रियाज किया है वो सब पानी हो चुका है। क्योंकि वो मेरा पहला सोलो था। हालांकि वो बजाया मैंने 15 मिनट का सोलो था, लेकिन वो पहला सोलो था मेरा जो मैंने पहली बार बजाया। तो बहुत और पहले टाइम जब और आप स्टेज में बैठते हैं, आपको कोई एक ऐसा एक ऑडियंस ज़रूर मिलता है, जो आपको एक ऐसा लुक देता है, मतलब यार ये बंदा ना कुछ गलत कर, उसको देख के अंदर से फीलिंग आती है, नहीं यार कुछ तो गलत गा रहा हूँ मैं, या फिर कुछ तो गलत बजा रहा हूँ। वरना बंदा ऐसे देख क्यों रहे हैं? बिल्कुल भाई। कुछ लोग होते हैं ऐसे सामने, अगर हम बजा रहे हैं तो वो उल्टे उल्टे वो बनाते हैं कि जैसे यार ये क्या बकवास है, यार ये क्या क्या बकवास बजा बजा रहा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ मैं क्या बजा रहा हूँ, मैं बेकार तो नहीं बजा रहा हूँ। है? एक्चुअली बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरे साथ भी होता है, अभी तक होता है। तो अभी ऐसा होता है, मैं अभी मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस अगर पूछूं, मैं जस्ट शुरू किया हूँ शोज करना धीरे धीरे, बट मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था मैहर का, मध्य प्रदेश में, वाह बाबा अलाउद्दीन खान साहब वाह। संगीत समारोह में।
तो वहां पे ऑडियंस ऐसी है कि मतलब आप अगर मतलब कुछ भी गाओ बस मन को छूना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे वो फीलिंग आई थी। और मेरे को पहली बार मैंने ये अपने सारे सोशल मीडिया साइट्स में दिए हैं कि वहां से लिटरली लोगों ने मेरे को एक बार और रिक्वेस्ट किया था लिटरली कि एक और हो जाए। तो उस वक्त मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था कि यार मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है। और मतलब मुझ जैसे मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, वहां जितने आर्टिस्ट परफॉर्म किए उनके सामने कुछ भी नहीं था। मेरे पहले उस्ताद शाहिद परवेज जी थे, ओहो। उनके बाद मैं, और मेरे बाद थे पापा। तो मैं ऐसा, मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा था कि मैं सैंडविच बन गया हूँ अभी, खत्म मैं। तो उस मौके पे ऐसा फरमाइश आना वो एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। और बिल्कुल यहीं बिल्कुल पे भाई। कुछ और भी जगह होती हैं, वहां पे लोग ऐसी ऐसा एक अजीब सा मुंह बनाते हो तो लगता है नहीं यार गलत हो रहा है, बस गलत तिहाई मार के है। खत्म करके घर चलो। बिल्कुल बिल्कुल। और कई जी। बार तो अरमान भाई देखो, एक कहावत है ना कि स्टेज किसी की नहीं हुई, और स्टेज का कुछ मालूम नहीं है। जैसा कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ या तो ज्यादा होता है, या शायद और लोगों के साथ भी होता होगा। कभी हम गाने बजाने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि यार आज ना आज जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा। अगर एक फ्रेज गाया है या एक फ्रेज कोई बजाया है, तो उसके बाद हमें यही नहीं समझ में आता यार आगे मैं क्या करूं। कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ थोड़ा बहुत ठीक है, कभी ऐसा लगता है कि यार गलत लाइन में तो नहीं पंगा ले लिया। हाँ। तो मेरे साथ तो अरमान भाई ऐसा बहुत होता है। तो कल देखते हैं क्या होगा। ऐसा, अरे नहीं नहीं, कल तो बहुत अच्छा होगा बिल्कुल इंशाल्लाह। और कभी कभार कुछ कुछ स्टेज एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मतलब वो जो स्टेज में बैठता है बंदा बस वही बोल पाता है, समझा पाता है कि बिल्कुल। मतलब अजीब सी एक फीलिंग आती है स्टेज में। पहला तो होता है कि मतलब गाने बजाने को रखो साइड में, पहले बैठना कहाँ है वो सोचो, सेंटर में हूँ कि थोड़ा राइट साइड हो कि कैमरा में सही आए। बिल्कुल ये बिल्कुल अरमान भाई। बहुत होता है क्योंकि स्टेज अगर एक होता है कि स्टेज बहुत बड़ा करते हैं वो कभी कभार, तो अगर स्टेज ज्यादा बड़ा होता है तो वहां पे समझ में नहीं आता है कि मतलब ये सेंटर कौन सा, मैं इधर बैठूंगा इधर इतना जगह हो जाएगा, इधर बैठूंगा इधर इतना जगह हो जाएगा। बिल्कुल और अरमान भाई। बहुत बहुत कम स्टेज मिलते हैं जो बहुत कोजी रहते हैं, मतलब सही लगता है, मतलब ज्यादा दूर दूर नहीं लगते। ज्यादा कई बार तो स्टेज इतनी दूर होती है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं उनको सुन भी रहा है कि नहीं भाई, हम अपने आप कोई खुद को ही सुना रहे हैं। अगर सही में। लोग लोग अगर पास बैठे हैं तो क्लियर होता है कि हाँ भी बिल्कुल उनको सुन रहा है, लेकिन वो अगर हाँ। बहुत दूर हो तो ऐसा लगता है पता नहीं मैं ही अपने आप को ही सुना रहा हूँ, वो पता नहीं और सुन पा रहे हैं ये नहीं पा सबसे, रहे हैं। ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है जब आप एक फ्यूजन बैंड में जाते हो, यू नो पीपल आर देयर एंड आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, इधर से ड्रम आ रहा है, उधर से बेस गिटार आ रहा है, इधर से गिटार आ रहा है, इधर से तबला, इधर कीबोर्ड, हारमोनियम कहाँ है, या तबले की आवाज आ रही है कि नहीं वो समझ में नहीं आता है, पूरा एकदम वो मिक्स मैच हो जाता है। बिल्कुल। तो आपके साथ और भी ऐसा कोई? जी। एक कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मेरे बड़े भाई पहले से संगीत में, और मैं एक बात बताना चाहूंगा जी। कि मेरे परिवार में दूर दूर तक, सात समुंदर पार तक भी कोई संगीत में नहीं था। तो अरे बाप रे। सात समुंदर पार की बात करूं तो दूर दूर तक नजर घुमाया जाए तो हमारे दूर के रिश्ते कहीं भी संगीत में कोई नहीं था। तो ये परमात्मा की, अल्लाह की कृपा ही है कि संगीत में हम आए। और अब जो है, अब फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो मेरी वाइफ भी संगीत के ही लेक्चरर हैं, और मेरे क्या बड़े बात है। भाई उनकी वाइफ भी कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो अब हम सभी क्या संगीत के बात हैं, है। तो ये भगवान की कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है बिल्कुल। क्या बात है। और और कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ, मैं बात बता रहा था कि जैसे कोई घर पे मेरे बड़े भाई के कोई दोस्त आए, तो भाई ने कहा, अगर मैं कुछ भाई कहता था कि यार इनको कुछ तरुण इनको कुछ हारमोनियम सुनाइए, तो जब तक बजा रहा हूँ तो ठीक हूँ, जैसे ही कोई आया उन्होंने कहा कुछ सुनाइए, समझ ही नहीं आया। वैसे चाहे 10 राग याद हो, लेकिन बजाने के टाइम ये नहीं समझ आया मैं क्या बजाऊं क्या कुछ, बजाऊं। अरे ये बहुत और होता है। और कई बार तो अरमान भाई ऐसा भी हुआ, जैसे अगर सपोज करो शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा हुआ, अभी भी हो जाता है, डर तो सबको लगता है भाई। तो अभी उस समय तो क्या होता था, जैसे कि भाई ने कहा कि तरुण
घर का नाम मेरा दीपू दीपू बोलते हैं, तो भाई मेरे को अच्छा। कहता था कि दीपू यार कि चल चारुकेशी सुना, तो इधर उधर स्वर लग जाने, चारुकेशी की जगह तीव्र मध्यम लग गया कभी। अरे तो अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि थोड़ा बहुत कुछ सुधार हुआ है। तो अभी चारुकेशी की जब बात हुई है, चारुकेशी में कुछ अगर सुना पाए आप। कोशिश करूंगा अरमान भाई। जी। हाँ। क्या बात। क्या बात। क्या बात है। वाह। क्या बात है। क्या बात। वाह। क्या बात। हाँ। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत अच्छा। हाँ। थोड़ा सा मिश्र करना चाहूंगा। जी। हाँ। हाँ। क्या बात। क्या बात। हाँ। क्या बात। हाँ। क्या बात है। तो अरमान भाई अगर माहौल छिड़ ही गया है तो आप भी आइए अरे। मुझे मैं सच बताऊं तो अपना बजाने से अच्छा आपका सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा अरे। है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चुप रहा हूं, आप गाइए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल कहाँ यार, मैं यहाँ आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ आज। अरमान भाई ये इंटरव्यू नहीं है।
हाँ सारे गा पा गा पा दा रे 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 पा दा गा मा रे दा सा हाँ गा पा दा दा पा दा रे गा पा दा पा दा रे पा दा हाँ रे गा 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 हाँ बहुत खूब हाँ बहुत खूब, बस बहुत सुंदर। छोटा सा एक बारे बहुत सुंदर अरमान भाई, बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत। मैं वाह एक्चुअली वाह पहली बार चारुकशी लाइव यहाँ पे गाया। मैं अभी तक सीख रहा हूँ, चारुकशी सीखा नहीं है मैंने, बस थोड़ा अरे जितना। अरे अरमान भाई, आप सब जानते हैं, आप कमाल है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी मुझे आपसे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। अरमान भाई, ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, वरना मैं तो क्या गा सकता हूँ, क्या बजा सकता हूँ और क्या ही सिखा सकता हूँ। अरे तो आप ऐसे में क्लासिकल के अलावा ऐसे ठुमरी मतलब फुल हिंदुस्तानी क्लासिकल के अलावा और कुछ आप बजाते हैं? विशेष तो अरमान भाई यही रहता है, क्लासिकल जी राग जो प्योर राग है, मिश्र राग है, ठुमरी है, दादरा है। विशेष मतलब इन्हीं पे ही फोकस रहता है। और मतलब मैं सच कहूँ तो आनंद मेरा इन्हीं इन्हीं के साथ आनंद जुड़ा हुआ है जी। पूर्ण तरीके से। जी भाई। तो फिर भी मतलब ऐसे में कुछ अगर आप सुनते हैं कुछ और ऐसे फिर भी एक्सेप्ट अरमान भाई, क्लासिकल, गजल, बॉलीवुड, कुछ भी? आई विल ट्राई। बिल्कुल। एक नुसरत साहब की एक गजल है, जी। वो मैं सुना। अब मेरे पास तबला तो नहीं है फिलहाल, इलेक्ट्रॉनिक तबला मैंने नहीं अरे लिया, कोई बात मैं नहीं। थोड़ा जी। क्या बात। क्या बात। नुसरत साहब की गजल है,
कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था हाँ उसे भूल जा, ये कैसे है? क्या बात। हाँ हाँ क्या बात। हाँ क्या बात है। तबला होता तो थोड़ा आई थिंक और मजा आता, तो मुझे अ, अरे ऐसे ही मजा आ रहा है आपको सुन के, एंड आई एम श्योर कि कल आपको लाइव सुन के अभी आज का तो बस ट्रेलर है, आई एम श्योर कल हमारे जितने व्यूअर्स है देखेंगे, आई एम श्योर आप लोग को बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल भाई अरमान, आपके आपकी शुभकामनाएं, आपका प्यार, उस्ताद जी का आशीर्वाद, गुरु माँ का आशीर्वाद मैं साथ लेकर के कल कोशिश करूंगा कुछ बजाने की, अगर बज पाया तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, आपको कमेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं रवीन सरकार जी, मुझे भी दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग अभी तरुण भाई अभी जाने का वक्त हो रहा है धीरे धीरे, तो अच्छा अगर इंटरव्यू में इतना मजा, तो लाइव सोलो परफॉर्मेंस में कितना मजा आएगा। अरे बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं, ये ट्रेलर है। तो अभी हमारे पास और 1 मिनट है हमारे पास अभी, तो तरुण भाई हम जी हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका सीक्रेट क्या है, तो उनको स्पिल करना पड़ता है क्योंकि ये कॉफी स्पिलर्स है। तो आपका कोई एक ऐसा सीक्रेट जो किसी को नहीं पता था और अब हमारे व्यूअर्स और हमें पता चलेगा, तो आपका कोई एक ऐसा सीक्रेट बताइए हमें कि जो अब तक किसी को नहीं पता है। मैं जरूर, और वो सीक्रेट भी है, और आई थिंक इट इज ए फनी मोमेंट आल्सो। अच्छा संगीत की ही बात करूंगा मैं। अच्छा, एक बार मेरा प्रोग्राम था, आपने यहाँ पे सेफ साइड ले संगत लिया पर था ताकि मैं भाभी हारमोनियम को की। पता चले तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बात। जी। तो एक बड़ा मजेदार किस्सा है, और सीक्रेट भी है और मजेदार भी है। तो अच्छा कुछ साल पहले, जब मुझे संगत का इतना तजुर्बा भी अभी भी नहीं है, पर उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मैं ये कहना चाह रहा जी। हूँ उस समय बिल्कुल भी नहीं था। तो एक मेरे पास स्केल चेंजर हारमोनियम था, वो भी पुराना। तो अच्छा वो ऐसे ही था, तो वो बड़ा रिस्की हारमोनियम जिसको बोलते हैं, थोड़ा पुराना था, तो कई बार पुरानी चीज परेशान कर देती है। जी 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 तो जी। हाँ, तो मैंने संगत करनी थी, राग था श्याम कल्याण। तो अच्छा, अरे बाप रे। हुआ क्या, जिन्होंने गाना था तो वो था ए स्केल से गाना था उन्होंने। तो मैंने स्केल चेंजर, क्योंकि आप जानते हैं आप भी कि जो राग है, थोड़ा हारमोनियम का हर स्केल हाँ से हाँ, अलग अलग, थोड़ा कंफर्टेबल अलग के थोड़े। अनुसार हम अलग अलग कर लेते हैं। तो थोड़ा वक्र राग है, तो इसीलिए मैंने
उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, तो जी एडजस्ट करके मैं जी शार्प, उसको एडजस्ट करके मैं जी शार्प पे लेके आया। तो वहां से श्याम कल्याण थोड़ा सा पीछे जो है रूम में थोड़ा सा जो संगत करते हैं पीछे, वो एक बार चेकआउट जी। करते हैं, तो वो भी हमने किया। सारा कुछ करके मैंने उसको दोबारा से स्टैंडर्ड स्केल पर रख दिया। अच्छा। तो स्केल चेंजर दोबारा स्टैंडर्ड आ गया। तो लेकिन जब प्रोग्राम पे हम बैठे, तो मैंने वहां से जब उसको जी शार्प पे लेके आना था, तो जवाब दे गया वो। अरे बाप तो रे। उसके वो वो बिल्कुल अटक गया और हिला ही ना। अब ओरिजिनल स्केल तो ए, और जो मैंने हाँ। प्रैक्टिस की थी वो था जी शार्प। जी तो सर। मुझे, तो वो बस, वो ऐसा सीक्रेट था, ना तो वो तबले वाले को पता लगा और ना वो गाने वाले को पता लगा कि ये हाँ। और मैंने इतनी मतलब इतना उसको बड़ा ही कि कंट्रोल से बजाया, क्योंकि स्केल चेंज होने के कारण थोड़ा जो कीज जी हैं वो थोड़ा टेढ़ी हो गई थी। तो मैं आज ये जी जी। सबको बताना चाहूंगा कि जो भी हारमोनियम बजाने वाले हैं, तो अरे बाप रे। ऐसी समस्या का भी कभी भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप भी तैयार अरे बाप रे। रहें। बिल्कुल। तो, और मैंने अब, और इसी का सीक्रेट ये है कि मैंने आज तक उनको जो जिनके हाथ मैंने बजाया वो मुझे जानते हैं, लेकिन आज तक मैंने उनको भी अभी तक ये बात नहीं बताई कि स्टेज पर मेरे साथ ऐसा हो गया था। अरे बाप रे। आई होप ये तो ये, वीडियो वो देखे, उनको भी पता चले कि क्या हुआ था उस दिन स्टेज में। तो तो फिर फिर वो मेरे पास कॉल आएगा, अरे तरुण आपने मुझे मुझे नहीं बताया, आप बता रहे हो। चलिए कोई नहीं, उनका फोन आए या ना आए, कल आपका शो आई एम श्योर कि बहुत बहुत ज्यादा उम्दा होने वाला है, एंड हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन सबको भी बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड तरुण भाई, आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है हम सब। ये मेरा सौभाग्य है कि कल प्रोग्राम पे मैं हूँ, आपने मौका दिया, और आप सबका, व्यूवर्स का, आपका सबका आशीर्वाद लेकर के मैं बैठूंगा। तो आप मुझे इजाजत दो कल के लिए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच तरुण भाई, आप आज हमारे साथ जुड़े और इतने देर हम लोग को इतना मजा आया, इतने किस्से थे हमारे पास शेयर करने के लिए। तो बस आज के लिए बस गाइज इतना ही है, एंड होप टू सी तरुण भाई टुमारो एट आवर पेज। एंड आपको तरुण भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए। ऑल द जी भाई, बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। चलिए, थैंक यू। ठीक है मेरे, ओके भाई। जी। So this was it for today, guys, and hope to see you all tomorrow. Let's hope for the best, and I'm sure that Tarun bhai ka bahut badhiya jayega show. And stay tuned and stay safe. Thank you.